हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। आज की ये क्लास है झारखंड महिला पर्यवेक्षिका सोशियोलॉजी से संबंधित है। 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? मध्यस्थता करना, समझौता, सामूहिक सौदेबाजी, न्यायिक निर्णय। कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के एक समूह के बीच बातचीत की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य काम के वेतन, काम करने की स्थिति, लाभ और श्रमिकों के मुआवजे के अन्य पहलुओं और श्रमिकों के अधिकारों को विनियमित करने के लिए समझौते करना है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन ए, भारत की शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कारण में दिया है, शिक्षा की गुणवत्ता उसके नागरिकों को वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राष्ट्र को गरीबी, अशिक्षा और नुकसान के खिलाफ अपनी लड़ाई को समाप्त करते हुए वैश्वीकरण की चुनौतियों और उदारीकरण के दबावों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, माल, पूंजी, श्रम और विचारों के मुक्त आवागमन के साथ राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के एकीकरण की मांग करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान समाज की विशेषता है समरूपता, पारिवारिक श्रम, दलित स्थित समाज, श्रम का विशिष्ट विभाजन। राइट आंसर इसका क्या होगा? किसान समाज की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर है समरूपता है, पारिवारिक श्रम है, दलित स्थिति है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है श्रम का विशिष्ट विभाजन। ये औद्योगिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद, पक्षपात और शक्ति का दुरुपयोग इसके सभी उदाहरण हैं। सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, सफेदपोश, अपराध, संघर्ष। भाई भतीजावाद, पक्षपात और शक्ति का दुरुपयोग ये सभी सफेदपोश के उदाहरण हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्न क्रिमिनल की अवधारणा किसने दी? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, ट्रेड, गिलिन। बार्न क्रिमिनल की अवधारणा राइट आंसर इसका है ऑप्शन सेकंड, लोम्ब्रोसो ने दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सांस्कृतिक नृविज्ञान, होमो हायरार्किकस, जाति का संहार, विविधताओं। ड्यूमा, डीपी मुखर्जी, एनके बोस, बीआर अम्बेडकर। 1 2 3 4, 2 3 4 1 4 2 3 3 1 4 2। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक नृविज्ञान, ये एनके बोस का है, ऑप्शन थर्ड। होमो हायरार्किकस ये ड्यूमा का है, और जाति का संहार ये बीआर अम्बेडकर का है, और विविधताओं ये डीपी मुखर्जी का है। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। सांस्कृतिक नृविज्ञान एनके बोस, होमो हायरार्किकस लुइस ड्यूमा, जाति का संहार बीआर अम्बेडकर, विविधताओं या डाइवर्सिटी इससे संबंधित हैं धुरजाटी प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया जाता है? लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, प्रोटीन विकसित करने के लिए, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। यह हल्की, रिचार्जेबल और शक्तिशाली बैटरी अब मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। यह सौर मंडल और पवन ऊर्जा से महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा का भंडारण भी कर सकता है, जिससे जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवी विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी हो जाएंगे। द्विध्रुवी विकार यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सैट-1 लॉन्च किया है? अमेरिका, भारत, चीन, यूरोपीय संघ। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अमेरिका। नेपाली सैट-1 उपग्रह नेपाल द्वारा 18 अप्रैल 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य हिमालयी राष्ट्र की विस्तृत भौगोलिक जानकारी एकत्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से किस संस्थान ने लिथियम सल्फर बैटरी बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? IIT बॉम्बे, बिट्स, IISc बेंगलुरु, DRDO। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, IIT बॉम्बे।
IIT बॉम्बे और शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की है। ये बैटरियां पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा दक्ष और लागत प्रभावी होंगी और इनका पर्यावरण पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति संघ जो परंपरा के अन्य विशिष्ट प्रतीक हैं को तेजी से राजनीतिक आधुनिकता के सिरों की सेवा के लिए पाया गया है। जो इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहते हैं। एडवर्ड हिल्स, एम फेदरस्टोन, लॉयड इरविंग रुडोल्फ, जेमसन फ्रेडरिक। भारत में जाति संघ जो परंपरा के अन्यथा विशिष्ट प्रतीक हैं को तेजी से राजनीतिक आधुनिकता के सिरों की सेवा के लिए पाया गया है। जो इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहते हैं। कौन इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लॉयड इरविंग रुडोल्फ। लॉयड इरविंग रुडोल्फ एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक विचारक, शिक्षाविद और शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रह चुके हैं, जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक मील के पत्थर पर अपनी विद्वता और लेखन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? 18, 60, 80, 108। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में 18 परमाणु होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन अनुसंधान से संबंधित है। हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं। मूल्यांकन अनुसंधान, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। मूल्यांकन अनुसंधान हम कितना अच्छा कर रहे हैं से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप हैं? आय समूह, जमींदार तथा आभासी, जात तथा वर्ग, प्रजातीय समूह। कौन सा इसमें सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप है? सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप है इसमें ऑप्शन थर्ड, जाति तथा वर्ग। टीबी बोटो-मोर ने स्थिरीकरण के 4 स्वरूप बताए हैं, जिसमें दास्ता है, स्टेट, जाति और वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जीवन के एक तरीके के रूप में शहरवाद, ऑस्कर लेविस, लोक शहरी सातत्य, एल्विर्थ, छोटी और बड़ी परंपराएं, रेडफील्ड, गरीबी की संस्कृति, मिल्टन सिंगर। ऑप्शन दिया है 2 3 4 1, 4 1 2 3, 4 3 2 1, 2 1 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जीवन के एक तरीके के रूप में शहरवाद, ये एल्विर्थ से है। और लोक नगर सातत्य, ये रॉबर्ट रेडफील्ड। छोटी और बड़ी परंपराएं, ये मिल्टन सिंगर। और गरीबी की संस्कृति, ये ऑस्कर लेविस। 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। जीवन के एक तरीके के रूप में शहरवाद, लुईस विर्थ। और लोक शहरी सातत्य, रॉबर्ट रेडफील्ड। छोटी और बड़ी परंपराएं, मिल्टन सिंगर। गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस।
ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। गारो, गोंड, गरासिया, जारवा, बिहार, मेघालय, अंडमान और निकोबार, राजस्थान। ऑप्शन में है 1 4 3 2, 4 3 1 2, 2 1 4 3, 4 1 3 2। राइट आंसर इसका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गारो। गारो जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है। गोंड जनजाति ये बिहार में पाई जाती है। गरासिया जनजाति ये राजस्थान में पाई जाती है। और जारवा जनजाति ये अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। मेघालय में खासी जनजात के बाद दूसरी जनजात गारो जनजात पाई जाती है। गोंड जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। गोंड जनजात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। गारो जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है। और गोंड जनजाति ये बिहार में कुछ मात्रा में पाई जाती है, बिहार में। और गरासिया जनजाति ये राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात के राज्यों में पाई जाती है ये। और जारवा जनजाति ये अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिमी तट पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जारवा जनजाति एक खानाबदोश जनजाति है। वे जंगली सूअरों का शिकार करते हैं, धनुष और बाणों से छिपकली की निगरानी करते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिव इन रिलेशनशिप के समाज में हाल ही में दिखाई और स्वीकार की गई घटना है। लिव इन रिलेशनशिप किस समाज में हाल ही में दिखाई और स्वीकार की गई घटना है? जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, कॉस्मोपॉलिटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन और मनोरंजन पत्रिका है, जिसे पहले कॉस्मोपॉलिटन शीर्षक दिया गया था। कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिकाओं में से एक है और मुख्य रूप से महिला पाठकों के लिए निर्देशित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत की संरचना की प्रधानता को निम्नलिखित के लिए की गई है? संरचना, एजेंसी। संरचना और एजेंसी दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संरचना और एजेंसी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है? वर्णनात्मक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, कार्यवाही अनुसंधान, ऊपर के सभी।
कौन सा अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी हो जाएंगे। वर्णनात्मक, दार्शनिक, कार्यवाही, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अनुसंधान के किस उद्देश्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसे और अधिक वैध बनाकर, इसे और अधिक विश्वसनीय बनाकर, इसे और अधिक निष्पक्ष बनाकर, ऊपर के सभी। हम अनुसंधान के किस उद्देश्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान तथा शक्ति पर आधारित है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन है, आधुनिक भारत में अंतर सरकारी संघर्ष ने वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है। कारण दिया है, वृद्ध लोगों के साथ युवा लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण और मूल्यों का गलत मिलान परस्पर विरोधी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सत्य है, आर ए के लिए स्पष्टीकरण है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ए और आर सत्य है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। आधुनिक भारत में अंतर सरकारी संघर्ष ने वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है, क्योंकि वृद्ध लोगों के साथ युवा लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण और मूल्यों का गलत मिलान परस्पर विरोधी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया है कि पंचायती राज और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में बदलाव आया है? छितरी हुई असमानताओं से संचयी असमानताओं तक, संचयी से छितरी हुई असमानताओं तक, जाति से लेकर वर्ग असमानता तक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? पंचायती राज और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में बदलाव आया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जाति से लेकर वर्ग असमानता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च को के रूप में समझा जा सकता है? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक
अनुप्रयुक्त अनुसंधान। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार का शोध किया जा रहा है। ऊपर के सभी। एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार का शोध किया जा रहा है के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसान के संबंध में सही नहीं है? किसान छोटी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में किसान मुख्य रूप से जात पदानुक्रम के मध्य वर्ग द्वारा दर्शाए जाते हैं। किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित हैं। हालांकि किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर निर्भर है, लेकिन वे अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए कई अन्य गतिविधियों का सहारा लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। किसान के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है एक किसान के संबंध में सही नहीं है, तो राइट आंसर है इसका किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। एक किसान एक पूर्व औद्योगिक कृषि मजदूर या सीमित भूमि स्वामित्व वाला किसान है। विशेष रूप से मध्य युग के एक व्यक्ति सामंतवाद में रहता है और एक मकान मालिक को किराया, कर, शुल्क एवं सेवाएं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में DWCRA का अर्थ है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ कैचमेंट रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, डायरेक्ट वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? DWCRA का अर्थ है, तो इसका अर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, D से डेवलपमेंट, W से वुमेन, C से चिल्ड्रन, R से रूरल और A से एरिया। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रणाली जिसके तहत लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घूमने मिलने की अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य मिश्रण सुविधा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिवेक्षाधीन विवाह, प्रायोगिक विवाह, करुणामय विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, परिवेक्षाधीन विवाह। परिवेक्षा विवाह यह एक ऐसा विवाह है, यह एक आदिवासी जनजाति में पाया जाता है। परिवेक्षा विवाह, इसमें एक आदिवासी युवक अपने प्रेमी के घर में हफ्तों या महीनों तक एक साथ रहता है। इसके बाद यदि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वे विवाह में प्रवेश कर सकते हैं, या न पसंद आए तो अलग हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कुकी जनजाति में इस प्रकार के शादी का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने जोर दिया कि
यदि विकास नहीं किया गया है तो यह संकटग्रस्त है। यूएनडीपी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। यह बदलाव की वकालत करता है और देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है ताकि लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1988, 2001, 2004, 2005। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए लागू किया गया था। यह 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो ये आज के क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को भेजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।